नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो हमारा सिलसिला चल रहा है क़ुरबानी के मसाइल का, कि जो क़ुरबानी के मसाइल हैं, क्योंकि क़ुरबानी का वक्त करीब है, तो उन्हीं में से एक मसला ये आया कि गांव देहात में ज़्यादातर लोग वो होते हैं कि जो ज़मींदार होते हैं, खेती बाड़ी की ज़मीन उनके पास में होती है। अब कुछ लोग तो वो होते हैं कि जिनके पास में अच्छी खासी ज़मीन होती है, आमद भी उसकी अच्छी है, मालिक निसाब हैं वो, तो वहाँ तो कोई मसला है ही नहीं, वो तो मालिक निसाब हैं, क़ुरबानी वाजिब है। ज़मीन की मिल्कियत की बुनियाद पर भी और साथ साथ में उसकी जो आमद है वो भी इतनी हो जाती है जिसकी बुनियाद पर कि वो मालिक निसाब हो जाए, तो वो तो क़ुरबानी करेंगे। लेकिन बहुत से काश्तकार बेचारे ऐसे भी हैं कि जो जिनको विरासतन ज़मीन मिली, लेकिन ज़मीन वो थोड़ी है, लेकिन वो इतनी तो है कि जो निसाब की मिक़दार को पहुंच जाए, यानी 52.5 तोले चांदी की जो आज के मौजूदा वक्त में जो कीमत है, तो उससे तो कहीं ज़्यादा ही है, तो वो मालिक निसाब होना चाहिए उसकी बुनियाद पर। लेकिन एक मसला ये आता, क़ुरबानी भी वाजिब होगी उनके ऊपर या नहीं होगी? तो देखिए, इसको तफसील के साथ समझ लें, थोड़ा सा 2-3 मिनट में लूँगा आपके, और इसी से इंशाअल्लाह आपके बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ख़ास करके वो लोग इसको तवज्जो के साथ सुने जो गांव देहात के रहने वाले हैं, काश्तकार लोग हैं। अगर किसी के पास विरासतन मिली हुई जो ज़मीन है वो है, उसके अलावा कोई आमद का ज़रिया नहीं, कोई आमद का ज़रिया नहीं उनके पास, और ख़ुद उससे भी इतनी आमद नहीं हो पाती कि जो आमद के निसाब की मिक़दार को पहुंच जाए, इतनी पैदावार उसमें नहीं होती है, बस इतनी होती है कि अपना गुज़र बसर हो जाता, साल भर का हो जाता या साल भर से कम का हो जाता, इतना ही हो पाता, तो उस ज़मीन की कीमत अगरचे 52.5 तोले चांदी की कीमत से भी ज़्यादा हो, उन हजरात के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। और अगर मामला ऐसा है, ज़मीन तो इतनी ही है थोड़ी कि जिसमें कि इतनी पैदावार नहीं हो पा रही कि जो पैदावार साल भर के ख़र्चों के लिए हो जाए, लेकिन उनका आमदनी का ज़रिया इस ज़मीन के अलावा और भी कुछ है, और ये ज़मीन है उनके पास, और इस ज़मीन की कीमत इतनी है कि जो 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है मौजूदा दौर में, उस इतनी है, उससे ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में जब आमदनी का ज़रिया दूसरा भी है, तो अब इसकी बुनियाद पर क़ुरबानी इनके ऊपर वाजिब होगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि आमद का ज़रिया बाहर से तो कुछ नहीं है, लेकिन ख़ुद इसी ज़मीन की पैदावार इतनी हो जाती है कि साल भर का ख़र्चा भी अपने धनतूरे से चलता, और उसके अलावा इतना बच जा रहा है कि जो बच रहा है उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जा रही है, तो भी इस सूरत में वो हजरात मालिक निसाब हो जाएंगे, और इस सूरत में भी उनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। इस मसले को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग काश्तकार ऐसे हैं कि उनके पास ज़मीनें हैं। तफसील मैंने आपके सामने रख दी, इसको आप सुने वीडियो को और इसको समझें और इसमें लापरवाही ना करें। अच्छा, बहुत से लोगों का तो मसला ये होता है कि दीन की बात बिल्कुल सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर मौलाना साहब के पास में पहुंच गए या इनकी दीन की बात सुन ली, तो ज़कात के मामले में सोचते हैं, तो कहीं ये सोचते हैं ज़कात का मसला ना पूछेंगे, कहीं मौलाना लोग ज़कात वाजिब ना कर दें हमारे ऊपर। और क़ुरबानी के टाइम पर भी बहुत से लोग इस वजह से मसले नहीं पूछते, कहीं इमाम साहब, मौलाना साहब ये क़ुरबानी वाजिब ना कर दें हमारे ऊपर। अरे भैया, कोई मौलाना साहब या मुफ्ती साहब क्यों करेंगे तुम्हारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब? वो तो खुद तुम्हारे ऊपर वाजिब हो जाएगी। अगर इतनी मिल्कियत तुम्हारे पास होगी तो किसी के करने से नहीं होगी, बल्कि खुद ही हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को समझें। साथ साथ में एक बात और समझते चलें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि साहब वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया, लेकिन वो ज़मीन जो है, कई भाई हैं, अभी हमारे नाम में तो आई नहीं है। हालांकि जोत वो ही रहे,
اس میں کھیتی باڑی وہی کر رہے ہیں، فصل وہی کر رہے ہیں، لیکن نام میں نہیں آئی ہے ان کے ابھی وہ زمین. تو اس بنیاد پر وہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے نام میں نہیں آئی ہے ابھی تو پھر صاحب ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مگر ہاں فصل چل رہی ہے ان کی برابر. تو وہ اس بنیاد پر کہ ابھی قانونی اعتبار سے جو کاغذات میں ان کا نام چڑھ جاتا تو وہ نام نہیں چڑھ پایا باپ کی جگہ پر، تو وہ اس بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کریں گے قربانی واجب. تو یہاں پر ایک بات سمجھتے چلے کہ جب والد کا انتقال ہو گیا اور جو زمین انہوں نے چھوڑی ہے تو اس کے بعد میں ان کی اولاد اس کی خود بخود مالک ہو جائے گی، کیونکہ یہ جبری اور لازمی حق ہے کہ اگر وہ اولاد منع بھی کرے تب بھی شرعاً اس کے وہ حقدار اس زمین کے خود بخود ہو جائیں گے. کوئی منع بھی کرے کہ صاحب میں انہیں حصہ نہیں دوں گا، اس کے منع کرنے سے پھر کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حق اس میں والد کے مرتے ہی بن جائے گا، کیونکہ یہ حق شرع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے قانونی اعتبار سے اگر کاغذوں میں نام نہیں چڑھا باپ کی جگہ پر تب بھی اولاد اس میں اپنے اپنے حصے کی مالک ہے، لہذا اس کی بنیاد پر وہ مالک نصاب ہوں گے. تفصیل جیسے میں نے بیان کر دی اس کی. اب مجھے امید ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ کھیتی باڑی کی جو زمین ہے اس کی بنیاد پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس ویڈیو کو سنیں، سمجھیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آئے تو علماء سے رابطہ کیجئے، مگر مسائل سیکھیے. انشاءاللہ بہت سی آسانی ہے. ہمارا مذہب اسلام تو وہ مذہب اسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں رکھا گیا، کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے، کوئی پریشانی نہیں رکھی گئی ہے گی، بلکہ اللہ نے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں. اس لیے دین کے قریب آئیں، دین کو سیکھیں تو انشاءاللہ بہت سی سہولیات آپ کو ملیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مالک نصاب حضرات کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو بھی قربانی کریں اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.